चलो नाउ 9.2 बच्चों लोग 9.2 इज बेस्ड अपॉन शेप कोन. अगेन कोन का भी तीन फॉर्मूला, चौथा रिलेशन है, तीन फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम. कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एंड बिटवीन एल एच एंड आर गधे लोग इधर कौन ऐसा दिखता है, राइट? दिस पार्ट इज नोन एज स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट स्ट्रेट मेजर किया तो वी कॉल्ड इट एज परपेंडिकुलर हाइट. और नीचे सर्कल है मतलब एक रेडियस रहेगा. यस और नो? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है वी कैन गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम. तो योर फर्स्ट रिलेशन इज एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब मालूम कैसा पड़ता है, ये फॉर्मूला यूज करना है. आउट ऑफ 3 अगर 2 दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल एच और आर है बट वी नीड एल, तो ये फॉर्मूला. मेरे पास एल और एच है, वी नीड आर, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन वहां पे यूज होता है. नाउ टोटल 10 क्वेश्चन एक एक करके स्टार्ट करता हूं. सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डेटा परपेंडिकुलर हाइट इज गिवन. परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच है क्या एल है? एच, दैट इज 12 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट मीन्स एल 13 सेंटीमीटर. टू फाइंड रेडियस, तो बच्चों लोग क्या लगता है, एल और एच दिया है, आर पूछा है, कौन सा क्या फॉर्मूला काम आएगा? यस, यूजिंग रिलेशन एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एल 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर, आर अपने को चाहिए 169 144 आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 25, taking square root 5 centimeter. Therefore radius is 5 centimeter. बहुत डिफिकल्ट है? प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला रट्टा चाहिए. ये सब टॉपिक गधों के लिए ही बने, सिर्फ फॉर्मूला है तो अपना आधा काम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा टोटल सरफेस एरिया इज गिवन 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर. Radius is given 28 centimeter. Pi is given 22/7. To find volume, चलो इस वॉल्यूम में, इन वॉल्यूम वी नीड आर ऑन एच, वी नीड आर एंड एच. मेरे पास सिर्फ आर है, क्या नहीं है? एच नहीं है. अरे आर और एच चाहिए ना, आर है एच नहीं है. सॉल्यूशन जो दिया है उससे स्टार्ट करो. दे हैव गिवन इज टोटल सरफेस एरिया 7128. What is the formula of total surface area? Pi r l plus r. 7128. पाई का वैल्यू दिया है 22/7, आर दिया 28, एल नहीं दिया, आर दिया 28. 7128. लिसन, 7 1 दा 7 4 दा, बराबर. ये 22 और 4 को उधर भेजो तो L प्लस 28 7128 अपॉन 22 इंटू 4. अरे मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड. 4 1 दा 4 31, 4 7 दा 28 32, 4 8 दा 32, 2 दा 1782. 4 से डिवाइड कर दो. नाउ 2 11 दा 2 से डिवाइड कर रहा हूं. 2 8 दा 16 18, 2 9 दा 18, बराबर ना. 2 8 दा 16, 2 1 दा. अभी 11 से डिवाइड करो. 11 1 दा 11, 8 दा 88, 181. मतलब वी गॉट L प्लस 28 इक्वल टू 81. L मिलता है क्या? 81 माइनस 28, L इक्वल टू 53. अब फिर अगेन माय क्वेश्चन, मेरे को मिला L बट चाहिए था H. मेरे पास L है, R है, वी विल गो फॉर L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. L 53 स्क्वायर, 53 इंटू 53 करो. H वी नीड 28 स्क्वायर,
तो एच स्क्वायर इक्वल टू 53 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, और 28 इंटू 28 करो, अबे करो फटाफट, पेन नहीं है, ओके, जिसके पास है वो इसी कुछ नहीं कर रहे। 53 2809, 28 स्क्वायर 784, माइनस करो कितना आता है 5, 2809 माइनस 784, 5 7 2025, 2025, टेक ये एच स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट 2025 का रूट 45 सेंटीमीटर। अब भी मेरे को मिला है एच, अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्यों? अरे जो पूछा वो तो ढूंढा ही नहीं अभी तक। क्या पूछा है? वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं पता तो अपना मुंह बंद रखने का थोड़ी देर के लिए, इधर लिख के दिया तो भी नहीं पता तो उड़ी मारने का जाके। 1/3 22/7, आर इज 28 स्क्वायर और एच अभी अभी मिला, दैट इज 45। 1/3 22/7, 28 को 2 बार, देन 45। लिसन, 7 बंदा 7 4 दा, 3 बंदा 3 15 दा, 22 4 28 15 मल्टीप्लाइड, दैट इज योर आंसर। थोड़ा लंबा थोड़ा, बट इतना हार्ड नहीं है, राइट? पहले वाले फॉर्मूले से एल मिला, फिर अपने को मालूम पड़ा अपने को एल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एच। फिर रिलेशन से एच मिला, देन वी गो फॉर फॉर्मूला। पुष्पा में उधर जा रहा, जरा दिख रहा है यार, दिख रहा है? थर्ड क्वेश्चन, गिवन डेटा, कर्व सरफेस एरिया इज गिवन 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस इज गिवन 8 सेंटीमीटर, पाई इज गिवन 3.14, टू फाइंड slant height and perpendicular height, slant height and perpendicular height. Again solution जो दिया उससे स्टार्ट करो। कर्व सरफेस एरिया 251.2, what is the formula of curve surface area? pi r l, 251.2, 3.14, r is 8, l we want 251.2, l equal to 251.2, 3.14 into 8. Now, if whenever in the question decimal is there, your first step is to remove the decimal. कैसे? किस? into 100, क्योंकि नीचे 2 के पहला पॉइंट है l, ऊपर का क्या होगा पता है क्या? एक 0 यूज हुआ तो एक 0 बचा तो 10 बचेगा, बराबर है? नीचे 314 into 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 2 6 दा, ये आता है, बराबर है? 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 11, 2 5 दा 10, 12, 6 दा, राइट है? देन 4 2 दा 4, 3 दा 12, 4 1 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, 2 1 दा 2, 5 दा, एल क्या मिला? 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को चाहिए h, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल 5 स्क्वायर, h चाहिए, r 8 स्क्वायर। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, आंसर बराबर नहीं आया, क्या गड़बड़ किया? एल आंसर चेक कर, एल 5 है क्या? एल चेक करो, एल 5 नहीं रहे। क्या आया? एल कितना? 10 आया ना? इसको सॉल्व करो, वही मुझे डाउट आया था, 10 आना चाहिए आंसर इसका। इधर 10 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, 36, टेकिंग स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। इसका रेड्यूस पार्ट एक बार फिर से करते हैं, यहाँ पे देखो 2512 इंटू 10, 314 इंटू 8, 314 इंटू 8, लिसन, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, और 2 ये 157 आएगा। मैंने एक को 2 से कट किया ही नहीं, यहाँ पे 157 लिखा ही नहीं, तुम लोग भी गधे इधर हाँ बोल रहे।
157 वन दा 157 8 जा 8 8 कैंसिल 10 आता है बराबर। क्लियर है? चलो पॉज करो। नाउ fourth question, what will be the cost of making closed cone? Listen, question number 4, radius is given 6 meter, slant height का मतलब है L is given 8 meter, rate of making is 10 rupees पर स्क्वायर मीटर। मतलब मुझे कॉस्ट निकालना है, खर्चा कितना हो रहा है। लिसन, अभी एक सिंपल सा कोन का एग्जांपल दो, बर्थडे कैप, वो भी कोन है बट वो नीचे से खाली रहता है। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि तुम लोग टिन शीट पतरे का बनाओ लेकिन ऊपर पैक करो, मतलब अभी वो खाली नीचे है, ऊपर भी पतरा डाल के उसको पैक करो। तो मुझे शीट बनाने में मुझे कितना खर्चा होगा वो बोला है। तो मुझे सबसे पहला एरिया निकालना पड़ेगा, बट एरिया कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या टोटल सरफेस एरिया। मुझे किसी ने बोला था ना बर्थडे कैप बनाओ, तो आई वुड हैव यूज्ड कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि उसका नीचे कुछ है ही नहीं, सिर्फ कर्व पार्ट लग रहा है। पर यहाँ पे कर्व पार्ट तो बनाओ, साथ में बेस भी बनाने का है। तो वी विल यूज विच फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, याद रखो। Therefore, total surface area of cone is pi r L plus r, 22 by 7, r is 6, L plus r means 8 plus 6, 22 by 7, 6 into 14, 7 1 da 7 2 da 22 into 12, 12 2 da 24, 2 carry 264 square meter। अब 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा है 10 रुपए, तो इतने मीटर का कितना। Therefore total cost equal to rate into total surface area, 10 into 264, 264 0 rupees। बताओ समझा क्या नहीं? Yes, sir. Then question number 5, volume is given 6280 cubic centimeter, then radius is given 30 centimeter, pi is given 3.14, to find perpendicular height means h। चलो वॉल्यूम दिया तो आई विल स्टार्ट विद द वॉल्यूम पार्ट। वॉल्यूम इज गिवन 6280। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? 1/3 pi r square h। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू जो अपने को दिया है, 1/3 3.14, r अपने को दिया तो भाई 30 स्क्वायर, h अपने को चाहिए that is 6280। listen carefully, 1/3 3.14, 900 into h 6280। now listen to the calculation part। मैं ये दो जीरो को यूटिलाइज करने वाला हूं टू रिमूव द पॉइंट। Yes, sir. इंटू जीरो ना तो पॉइंट चला जाएगा, तो 1/3 314 इंटू 9 इंटू h 6280। पुष्पा पॉइंट किधर गया? ये जीरो का वैसे पॉइंट चला गया। 3 1 दा 3 3 दा h चाहिए, ये दोनों को उधर भेजो। 6280 डिवाइड बाय 314 इंटू 3, 314 1 दा 314 20 दा 20/3 डिवाइड करो, यू विल गेट 6.67 सेंटीमीटर। बताओ समझा कि नहीं? मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन है, फॉर्मूले में डाल के सिर्फ कैलकुलेशन किया है। देन क्वेश्चन नंबर 6, सरफेस एरिया ऑफ कोन। बच्चों लोग वेन एवर दे विल यूज वर्ड ओनली सरफेस एरिया, इट मीन्स दे आर गिवन कर्व सरफेस एरिया। अभी सरफेस एरिया भी तो दो टाइप है, कर्व एंड टोटल। अगर उन्होंने सिर्फ सरफेस एरिया वर्ड यूज किया है, इट मीन्स इट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इज गिवन 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब एल दिया है। टू फाइंड perpendicular height and pi is given 3.14, pi is given 3.14। go for it, solution। कर्व सरफेस एरिया दिया है 188.4 पाई आर एल, यस और नो? अरे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। 3.14, आर अपने को नहीं मालूम, एल मालूम है 10,
188.4, ये 10 के वजह से पॉइंट एक आगे चला गया, तो 31.4 इंटू आर 188.4, आर 188.4 31.4 इंटू 10 इंटू 10 188.4 अपॉन 314 डिवाइडेड, यू विल गेट 6 सेंटीमीटर मेरे को मिला। आर मेरे को चाहिए एच, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 10 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 दैट इज 64, टेकिंग स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर। बॉटम लाइन यू कैन राइट देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट इज 8 सेंटीमीटर। बॉटम लाइन इज इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ एच लिख के छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को पूरा लिखने का। देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों लोग प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, वॉल्यूम ऑफ कोन वहां पे 1 2 1 2 दिया है, 1 2 3 2 है, एंड हाइट बोला है। अगर ओनली हाइट बोला है इट मींस इट इज परपेंडिकुलर हाइट नॉट स्लैंट हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट इज 24। टू फाइंड सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा है। अगेन शैल वी स्टार्ट? चलो वॉल्यूम दिया है बच्चों लोग, स्टार्ट विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 2 3 2 1 by 3 pi r square h 1 2 3 2 1 by 3 22 by 7 आई थिंक दिया है। यस, आर अपने को नहीं मालूम, एच 24 1 2 3 2 3 1 जा 3 8 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 2 इंटू 7 22 इंटू 8। क्या क्या समझा क्या? शिफ्टिंग, ये तो आर के ऊपर स्क्वायर है ही। चलो 2 11 जा 2 6 1 6 जा, 11 1 जा 11 5 जा 55, 11 6 जा 8 1 जा 8 7 जा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, टेकिंग स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। आर मिला। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, बट अपने पास आर है, एच है, एल नहीं है, तो सबसे पहले एल ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे एल? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 625, टेकिंग स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। नाउ बॉटम पार्ट, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, 22 by 7, r is 7, l we got 25, 7 7 cancel, 22 into 25 करो, that much सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला भेज दिया ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दो, पॉज कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, curve surface area is given 2200 square centimeter, slant height is given 50 centimeter. To find total surface area, pi is given 22 by 7. बच्चों लोग in your exam when you are writing given data, if they have given slant height, use full form slant height, ऐसा L शॉर्ट करो, सब मत यूज करो, पूरा डेटा लिखो। Then solution, I will start with the given data. They have given us curved surface area. I will start with that. Pi r l 2200 22 by 7, r we don't know, l we have 50, 2200 r 2200 into 7, 22 into 50, 22 1 da 22 100 da, 50 1 da 52 da 2 7 da 14। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर, आर भी है एल भी है, वी कैन डायरेक्टली गो फॉर टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर, 22 by 7, r we got 14, l we have 15 plus 14, 7 1 da 7 2 da, 22 into 2 into 64, multiplied centimeter square. Is that clear? Yes. Then 9th and 10th very important question, 9th and 10th is very important question। हाँ चलो सुनो, पहले कॉन्सेप्ट सुन के लो। 9th
दे आर टॉकिंग अबाउट कोनिकल शेप टेंट. टेंट पता रहेगा ना, टेंट. बच्चे लोग टेंट में ना, टेंट एक ऐसा चीज है जिसको तुम लोग कितना भी लंबा बनाओ दैट डजेंट मैटर, क्योंकि टेंट कितना भी लंबा बांध के फायदा क्या, रहने वाला तो जमीन पे ही है ना. अब वो बिल्डिंग पत्थर ईंट का तो नहीं है ना कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बांधेंगे. टेंट जो कपड़े का रहता है, तुम लोग टेंट कितना भी हाइट बांधो, अपन क्या हवा में रहने वाले कहाँ पे ही है, ग्राउंड पे. तो तुम लोग हाइट कम बांधो, नीचे का बेस ज्यादा बांधो, ज्यादा एरिया मिलेगा. उन्होंने क्या बोला, टेंट का शेप ऐसा कोनिकल शेप है इन विच 25% कैन स्टे देयर. 25% फिट होते हैं उसके अंदर. 1% टेकिंग द एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर, और उसके अंदर 25% फिट हो रहे. इसका मतलब जमीन में एरिया कितना है, एक आदमी जगह ले रहा है 4 स्क्वायर मीटर का, ऐसा 25 लोग फिट हो रहे, तो टोटल एरिया कितना है 25 इंटू 4 100 स्क्वायर मीटर है. तभी तो 125 लोग फिट हो गए ना, क्योंकि एक जन 4 मीटर स्क्वायर मीटर का जगह ले रहा है. देन हाइट इज गिवन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट. नाउ अच्छे से ध्यान दो, 1 person takes area of 4 square meter, therefore 25% will take 25 into 4 100 स्क्वायर मीटर. मतलब उस टेंट में 25 लोग फिट हो रहे, मतलब जो बेस पार्ट रहेगा दैट इज एरिया ऑफ बेस कितना है 100 स्क्वायर मीटर, क्योंकि रहेंगे तो बेस पे ही ना. अब मेरा प्रॉब्लम है, कोन का बेस कौन सा शेप होता है, सर्कल. तो एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल. मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 दिया है. अरे बेस का वैल्यू 100, मतलब सर्कल का वैल्यू 100. सर्कल का मतलब है पाई आर स्क्वायर. उन लोग ने h दिया है. हाइट इज गिवन 18 मीटर. उन्होंने मस्त वॉल्यूम ऑफ टेंट पूछा है. वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. लिसन केयरफुली, 1/3 होशियार लोग, पाई आर स्क्वायर 100, एच 18, 3 1 3 6 600 मीटर क्यूब. बताओ समझा क्या नहीं. तुम लोग बोले यही सबसे छोटा सिंपल था, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ये पार्ट स्ट्राइक होना चाहिए कि जो बेस है वो सर्कल का वैल्यू है. इज दैट क्लियर. देन लास्ट शेप, लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान दो. हाइट ऑफ कोन दैट इज h 2.1 मीटर. ये बच्चे लोग उन्होंने डायमीटर दिया है. डायमीटर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, क्योंकि अपने को डायमीटर का काम होता नहीं है, अपने को रेडियस चाहिए होता है. उनका पहला क्वेश्चन, ये उन लोग फॉडर का मतलब पता है क्या होता है, जानवरों का चारा, उसको फॉडर बोलते हैं ना. उसको ना कौन शेप में रखा हुआ है, जिसका डायमीटर दिया है, हाइट दिया है, उन्होंने वॉल्यूम पूछा है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फॉडर, कोनिकल फॉडर है तो फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई का वैल्यू दिया है क्या, यस 22/7, आर 3.6 का स्क्वायर, एच 2.1. एच क्या दिया है 2.1. चलो 7 1 7 0.3 जा, 3 1 3 0.1 जा, मतलब 22 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 0.1 करो, दैट इज योर आंसर. अब उन लोगों ने क्या बोला है, बारिश से बचाने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक पॉलीथीन का कवर करने वाले. तो मेरे से पूछा है कितना पॉलीथीन लगेगा. अब मुझे बताओ कौन शेप में रखा हुआ है, तो जब मैं पॉलीथीन उसके ऊपर डाल रहा हूँ, पॉलीथीन भी कौन का शेप ले लेगा, और वो सिर्फ कौन से पार्ट को कवर करेगा, कर्व पार्ट को कवर करेगा ना. हम लोग क्या फॉडर को उठा के जमीन के नीचे डालते क्या प्लास्टिक. अभी तुम लोग बाइक के ऊपर कवर डाल रहे रहेंगे, तो कभी ऑब्जर्व किया, बाइक के ऊपर अपन कवर डालते हैं तो नीचे खुला रहता है, तो अपन सिर्फ कर्व साइड के डालते हैं. सेम जब प्लास्टिक डाल रहे हैं अपन, तो अपन सिर्फ कौन कर्व पार्ट पे डालने वाले. तो उन्होंने मुझसे पूछा कितना प्लास्टिक लगेगा या पॉलीथीन लगेगा, तो इट इज इक्विवेलेंट टू कर्व सरफेस एरिया, नॉट टोटल. टोटल सरफेस एरिया कब आता है, जब बेस पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे तब. देयरफॉर पॉलीथीन शीट रिक्वायर्ड
is equal to curved surface area, that is pi RL. But तकलीफ is that we can't go for directly formula. बताओ क्यों? अरे अपने पास L नहीं है, L ही नहीं है पहला, तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. H 2.1 स्क्वायर, R 3.6 स्क्वायर, 4.41, 3.6, 36 into 36, 6, 3, 2, 1, 6, 8, 1, क्या आता है 1096, that is 10.96. You will get कितना आएगा? कुछ गड़बड़ किया? 36 का स्क्वायर करो जरा, नहीं ज्यादा आएगा. 6 या 36, 6, 3 कैरी, 6 is 18, 21, 3 6 is 18, 8, 1 कैरी, 3 is 9, 10, 6, 9, अरे 2 गायब हो गया, ये देखो 12.96. योर आंसर इज 17.37. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 17.37. अपने को रूट निकालने में प्रॉब्लम होगा बोल के आंसर दिया हुआ है कितना? 4.17. Therefore, polythene required is equal to curved surface area, which is equal to pi RL 22/7. R is 3.6, L is 4.17. ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे 7 से डिवाइड करो, उतना अपने को लगेगा. मल्टीप्लाई डिवाइड का काम तुम लोग का है. बताओ समझा क्या नहीं? मतलब 9.2 which is based upon cone. We are done with the cone part. Clear with this? We are done with the exercise.